हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम स्टॉक एप्लीकेशन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और किस तरीके का इसका इंटरफेस है, सारी जानकारी इस वीडियो में है। अगर आप एम स्टॉक के अंदर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है या फिर आप करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, यहाँ पर आप एम स्टॉक के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। और अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा भी कि ये एप्लीकेशन सच में आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं। आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ये मैं क्लियर बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा तो दूं कि ये एप्लीकेशन वर्क किस तरीके से करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एम स्टॉक एप्लीकेशन की डिमांड मार्केट में इसीलिए है क्योंकि इसमें लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस 0 हैं। चार्जेस के बारे में अभी हम आगे और बात करेंगे, उससे पहले हम एप्लीकेशन को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम एम स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन कुछ इस तरीके से होता है। वैसे अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं चार्जेस के बारे में, ठीक है, ओनली चार्जेस के बारे में, उसमें एप्लीकेशन मैंने यूज करना नहीं बताया है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। खैर, अगर आप एप्लीकेशन को यूज करना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक नए अकाउंट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने जितना भी एम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया होगा ना, वो आपको यहाँ पर दिखेगा टोटल एसेट में। फिर आपने इक्विटी कितनी होल्ड की हुई है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर कैश में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। साथ ही नीचे आपको मिल जाती है इंडेक्सेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर और सब तरीके के इंडेक्स देख सकती हैं। अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सारे इंडेक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप ग्लोबल देखना चाहते हैं, मतलब कि ऑल वर्ल्ड के, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, मतलब कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जो अभी लॉस में चल रहे हैं वो कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, दोबारा से। साथ ही इसमें जो सबसे अलग, ठीक है, जो आपको होम पेज पर ही मिल जाता है वो है FII और DII के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं। खैर, ये चीज़ उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन है तो वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो दोस्तों ये है, और ये पोर्टफोलियो अभी हमें होम पेज पर भी सबसे ऊपर देखने के लिए मिल रहा था। खैर, यहाँ पर अलग से और डिटेल में पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद ये वॉच लिस्ट है, तो आप यहाँ से वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्रिएट भी की हुई है, दूसरी आप क्रिएट करना चाहें, तीसरी। तो ये तो दोस्तों हमें सब में मिलती है। अभी तक जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं तो वो सब में मिलती है। लेकिन एम स्टॉक की खासियत ये है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन को यूज करना सिंपल तो है, इतना तो मैं भी मानता हूँ। अब देखो, वॉच लिस्ट के बाद इधर एक ऑर्डर्स है, तो आप जो भी ऑर्डर्स प्लेस करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ऑर्डर्स सारे दिन में आपने जितने भी किए होंगे ना वो यहाँ पर दिखेंगे, और जो अभी आपने मार्केट में ऑर्डर लगाया है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, वो आपको इधर पोजीशन में दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है, अगर आप क्रिएट पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही आप किसी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज इधर होम पेज पर क्लिक करके ऊपर ये सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से भी आप किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स को सर्च करके उसमें ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर चलिए, अब इसके बाद ये नोटिफिकेशन वाला है। इसमें दोस्तों ज़्यादा चीज़ें नहीं है क्योंकि फ्री में आपको उतनी लिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो बिगिनर ट्रेडर है ना, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेकिन अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये तो मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। अब देखो, इसके बाद ये ऊपर 3 डॉट है, ठीक है। नीचे का हम सब कुछ देख चुके हैं। अब इसके बाद ऊपर इसमें 3 डॉट है, तो जब आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं ना तो सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल आती है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा मोबाइल नंबर या फिर कौन सा डिटेल आपने दी थी, तो वो आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह या फिर बैंक अकाउंट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक है। तो ये तो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हुआ। अगर आप इधर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं, मतलब कि जब आप लॉगिन करते समय, ठीक है, फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी को इनेबल रख सकते हैं, या फिर आप पासवर्ड चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल बिगिनर को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। अगर आप ये बेसिक सी चीज़ें जानते हैं तो कोई बात नहीं है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर
इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप यहां से फंड ऐड भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी लगा सकते हैं। अभी हम यहां पर देखेंगे कि मैंने कोई फंड ऐड भी नहीं किया है, कोई फंड विड्रॉल भी नहीं किया है। खैर अभी हम फंड ऐड भी करेंगे और विड्रॉल भी करके आपको दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको रिपोर्ट मिलती है, तो आप यहाँ पर सब तरीके की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन है। इसके बाद ये मार्केट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मार्केट पर क्लिक करेंगे ना, तो ये जो शुरुआत में आपको दिखी थी, मैंने बताया था, तो वही आपको यहाँ पर मार्केट में भी दिख जाता है। फिर इसके बाद इसमें न्यूज़ है। ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पर देखिए, वैसे ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही कम यूज करते हैं। ठीक है, हम एप्लीकेशन का यूज ज़्यादातर है ऑर्डर प्लेस और एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद इसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन है, फिर उसके बाद टूल्स का है, फिर इसके बाद रेफर एंड अर्न का है। तो रेफर एंड अर्न पर भी आपको यहाँ पर अच्छा पैसा मिल जाता है, मतलब कि 555 रुपये। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके लिंक से अकाउंट ओपन करता है तो सिंपल व्हाट्सएप पर आप उसको भेज सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें हेल्प का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप हेल्प का मतलब ये कि आप यहाँ पर उसके बारे में आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ब्रोकरेज चार्ज के बारे में जानना है, तो ब्रोकरेज चार्ज के बारे में जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं जानते थे तो कहने का मतलब है कि ये आपकी हेल्प हो गई। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हैं ये प्लान वगैरह के बारे में। खैर अभी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एमएस स्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये तो मैं आपको एप्लीकेशन को यूज करना बता रहा हूँ, अदरवाइज मैंने चार्जेस के बारे में बताया हुआ है। अब इसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतने ही ऑप्शन है। फिर इसके बाद जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उनके अंदर भी कुछ ऑप्शन आते हैं, लेकिन अब हम इसमें फंड ऐड करके जो बेसिक चीज़ें थी ना वो मैंने आपको बता दी। अब हम इसमें फंड ऐड करके और ट्रेड लेके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर अभी जो मैंने आपको बताया ना कि 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इधर ही फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, तो सेम वही पेज ओपन होगा। तो आप इसमें फंड ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका बैंक कौन सा लगा है। तो देखो बैंक यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक का लगा है। अब सेम बैंक अकाउंट से फंड ऐड होता है डीमेट अकाउंट में, इतना तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर मैं फंड ऐड करता हूँ इसमें 2000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने फंड ऐड का प्रोसेस है तो वो कर दिया है सक्सेसफुली, फंड ऐड भी हो गया है। ठीक है, शायद अभी आपको चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, अदरवाइज क्या होता है कभी कभी ब्लैक भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मीरा असेट कंपनी मतलब कि एम स्टॉक के अंदर ही यहाँ पर मैंने 2000 रुपये का फंड ऐड कर भी दिया है। और आप अब एप्लीकेशन में भी दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फंड पर जाऊँगा और इसमें जब मैं ट्रांजैक्शन पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 अक्टूबर को मैंने इसमें 2000 रुपये ऐड कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ऐड करने का प्रोसेस है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल येस बैंक का एक सस्ता सा शेयर है, तो इसको ही मैं थोड़ा बाई सेल करके देख लेता हूँ जल्दी, और ये देखने के लिए कि मार्केट में ये किस तरीके से काम करता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया, देखिए तुरंत। अब हम इसको सेल करने के लिए जाते हैं, एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एग्जिट भी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सही से काम तो कर रहा है। खैर अब हम एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी सर्च किया, तो जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इसमें आपको जीजीटी ऑर्डर भी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलता है नीचे, तो आप वो कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, मैं तो रैंडमली ऑर्डर प्लेस करके एप्लीकेशन को देखना चाहता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है कि या फिर नहीं। ठीक है, तो इधर ये ट्रेड और इन्वेस्ट आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक है, या फिर जो है ठीक है ट्रेड और इन्वेस्ट, तो वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब इसके बाद इसमें आपको मिलता है, इसमें लिमिट प्राइस का नहीं है, जब आप मार्केट पर ही क्लिक कर देंगे तो ये मार्केट प्राइस पर रहेगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक लिमिट प्राइस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी इसमें मैं 1 लॉट रख देता हूं। ठीक है, अब 1 लॉट यहाँ पर एक किस तरीके से दिखा रहा है, तो 1 लॉट मतलब कि आप इसमें दोस्तों सिर्फ एक करके आ रहा है। ठीक है, इधर ये लॉट में लिख रहा हूँ, अभी इसमें 50 लिख के आ रहा था ऑटोमेटिक। हाँ, तो इसमें जब आप 50 क्वांटिटी लिखेंगे ना, देखो बाकी की में आपको लॉट लिखना पड़ता है कि आप 1 लॉट खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 लिख दिया ना, तो यहाँ पर 2 लॉट आ जाएगा लिखकर। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है।
ठीक है, जो कि सही नहीं है। लॉट ही यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी पड़ती है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें और ये ऑर्डर टाइप का मिल जाता है अगर मार्केट स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहते हैं। अब हम इसको यहाँ पर बाई करते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसमें अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब कि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट अभी एक्टिवेट नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इंट्राडे ही और करके इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन परफेक्ट वर्क तो कर रहा है। ठीक है, अभी तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ही मैंने इसमें 4 से 5 ऑर्डर प्लेस करके देखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाकी के जैसे एप्लीकेशन में होते हैं वैसे ही तुरंत ही हो गए हैं, ज़्यादा हैंग वगैरह नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब तक हमने एप्लीकेशन के बेसिक फीचर समझे और इसकी सर्विसेज के बारे में समझा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है। तो जाहिर सी बात है, आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि इसके अंदर लगने वाले चार्जेस फ्री है। आप इसकी सर्विसेज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, सिर्फ चार्ज के बारे में सोच कर इसमें अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको सर्विसेज को दिखाया भी, ऑर्डर भी प्लेस करके देखे, फंड वगैरह ऐड भी करके देखे, तो सारी की सारी चीज़ें वैसी ही हो गई जो बाकी के ब्रोकर में होती हैं। और इसका इंटरफेस बाकी के ब्रोकर से सिंपल है, मैं तो ये कहूँगा। और अभी मैंने आपको यूज करके बताया तो मैं इसके बारे में अच्छी अच्छी तारीफ़ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है, मैंने तो इस एप्लीकेशन को अभी यूज किया, ठीक है, ट्रायल के लिए। मैं पर्सनली जिस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ उसमें जीरोधा है, एंजल वन है और धन एप्लीकेशन है। इन 3 को मैं यूज करता हूँ। ये तो मैंने नॉलेज पर्पज़ के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने इसमें फंड ऐड किया और मैंने आपको दिखाया। अब मैंने इसको कभी यूज ही नहीं किया क्योंकि मेरी पहले से ही हैबिट है, मेरी आदत में वो बाकी के एप्लीकेशन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आप उधर चार्जेस दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमसे बाकी के चार्जेस तो लिए जाते हैं। जैसे कि सेबी का चार्ज है वो लगता है, ठीक है, एक्सचेंज का चार्ज है वो लगता है, जीएसटी या फिर जो अदर टैक्सेस है तो वो तो लगते हैं। हम क्या बचा सकते हैं, सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज। अब मैं सोच समझ के एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ट्रेड लेता हूँ। अभी तो मैंने और भी कम कर दिए हैं, मैं 2, 3, 4 ट्रेड ही लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे पर ऑर्डर कभी कभी तो 20 रुपये से कम लग जाता है एंजल वन वगैरह में। कभी कभी मान लो, मैं यहाँ पर पूरा ही मान लेता हूँ कि 20 रुपये से ज़्यादा उसमें लगता ही नहीं है, तो मैं पूरा 20 रुपये ही मान लेता हूँ। तो अगर मैं एक दिन के अंदर 5 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सोच समझ के ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 5 ट्रेड ही लेंगे, ठीक है, जहाँ से यहाँ 6-7 ले लेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात है कि आप लगा रहे हैं मार्केट में तुक्के, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। ठीक है, अगर कोई एडवांस है, ठीक है, तो वो कितनी भी ट्रेड ले सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ज़्यादा ट्रेड लेना गलत है, लेकिन बेसिकली जो लोग मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं तो उनका मानना यही है कि कम से कम ट्रेड लेनी चाहिए और कम से कम लोग ट्रेड लेते भी हैं। तो अगर मान लीजिए मैं दिन में 5 ट्रेड लेता हूँ तो 5 का एक बार मैंने बाई किया, एक बार मैंने सेल किया, तो टोटल ट्रेड कितने हुए, 10 ट्रेड हुए। तो 10 ट्रेड का ब्रोकरेज चार्ज कितना हुआ, 200 रुपये हुआ एक दिन का। तो कहीं ना कहीं एक महीने का कितना हुआ ब्रोकरेज चार्ज, 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये तो ब्रोकरेज तब लगेगा जब आप एक दिन के पूरे 5 ट्रेड ले लेंगे। किसी किसी दिन हो सकता है कि आप एक ही ट्रेड लो, किसी किसी दिन हो सकता है आप 2-3 ट्रेड ही लो। और मैं आपको बता दूं कि 6,000 रुपये तब होगा जब आप पूरे 30 दिन ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट तो 30 दिन ओपन ही नहीं होता है, मार्केट 20, 21 या फिर 22 या फिर कभी कभी 18 दिन ही ओपन होता है। ठीक है, छुट्टी ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आप एक दिन का 200 रुपये बचा सकते हैं। कहने का मतलब ये मोटा मोटा ब्रोकरेज के रूप में। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे ही वैसे कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वो एप्लीकेशन आपको एक ही दिन में 1,000-2,000 या फिर उससे भी ज़्यादा लॉस करवा देता है, तो आपने लगा दिया कि यहाँ से एग्जिट होना है और वो आपको 50 सेकंड या फिर 10 सेकंड भी लेट हो जाता है ना, तब भी यहाँ पर आपको लॉस काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इसके रिव्यू अच्छे नहीं है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने इस कंपनी के बारे में सही नहीं बोला है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं आपको लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से अच्छा है कि आप यहाँ पर बाकी लोगों का एक्सपीरियंस देखिए।
और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना ओपन अकाउंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो दोस्तों इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज लगती नहीं है। एंजल वन में आप फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।